ओके भाइयों, आज हम बात करेंगे मलेशिया में लिविंग ऑफ कॉस्ट के बारे में। अगर कोई हमारे भाई बंधु नेपाल, इंडिया या बांग्लादेश से मलेशिया में आ रहे हैं तो उनके लिए मलेशिया में क्या खर्चा होगा, क्या रूम रेंट होगा एज अ टूरिस्ट। तो अगर आप मलेशिया में अगर 1 मंथ रहते हैं तो आपका रूम रेंट कम से कम, अगर आप केल में रहते हैं तो 1000 रिंगिट एक कमरे का आएगा। अगर आप कोई छोटी सी जगह या ग्लैनमेरी या कलांग में रहते हैं तो उसका कम से कम भी आपका 500 रिंगिट का खर्चा आएगा एक रूम का। तो आप अगर विद फैमिली आ रहे हैं तो कम से कम आप कोशिश ये करें कि आप एक रूम में ही एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरा फ्लैट लेने जाएंगे तो कम से कम भी 1500 रिंगिट का खर्चा आएगा। तो मेक श्योर ये करें कि आप एक ही रूम बाय करें, उसका आपका कम खर्चा आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ग्रोसरी की बात करें तो ग्रोसरी का खर्चा पूरा वीक में आपका पूरा 1 मंथ में आपका 250 से 300 रिंगिट का खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जियों के रेट कम से कम इंडिया से बराबर ही हैं, सेम ही है। अगर आप एक दूध लेने जाएंगे, 1 लीटर का दूध लेने जाएंगे तो वो 15 रिंगिट का आएगा। तो बाकी अगर आप कहीं बारी अगर बाहर भी खाने जाते हैं, अगर वैसे तो देखें तो ग्रोसरी का जो खर्चा आएगा वो 250 रिंगिट आएगा। अगर आप कहीं बारी अगर बाहर खाने जाते हैं तो वो आपका कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप एक बर्गर भी लेने जाते हैं तो वो 5 से 10 रिंगिट का आएगा। अगर आप कहीं पर बाहर खाना खाते हैं, कम से कम एक थाली थोड़े से चौल, चिकन या फिर दाल, तो वो आपको 15 रिंगिट का पड़ जाएगा। मैंने खुद 15 रिंगिट का पे किया है। तो आप ये करें कि आप घर पे ही बनाएं खाना, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर ट्रैवलिंग की बात करें, पेट्रोल वगैरह का खर्चा कितना आएगा, तो पेट्रोल वगैरह का खर्चा तो यहाँ पे 1 लीटर का खर्चा 2 रिंगिट का है। और अगर आप यहाँ पे पुरानी कार वगैरह बाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कार्स वगैरह पुरानी आपको इंडिया में तो बहुत सारी नई नई कार्स, नए नए मॉडल दिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कार पुरानी से पुरानी मॉडल की मिल जाएगी। कम से कम आपको कार यहाँ पे 3000 रिंगिट की मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे कोई एज अ टूरिस्ट घूमना है कार में तो आप कार भी बाय कर सकते हैं। तो अगर आपने कार बाय नहीं करनी तो आप मोटरसाइकिल भी बाय कर सकते हैं। तो आपको 2 रिंगिट का कम से कम 1 लीटर का तेल पड़ जाएगा। तो ट्रैवलिंग तो अगर आप देखा जाए तो वैसे फ्री है। तो अगर आप केयर सेंटर या उसके नज़दीक में अगर आप घूमते हैं यहाँ पे तो बस वगैरह फ्री है। अगर आप ट्रैवलिंग की जैसे आप ग्रैब वगैरह बुक करते हैं तो अनदर प्लेस में अगर आप देखें तो बहुत महंगा है। अगर केयर वगैरह सेंटर में देखें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का खर्चा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आता है। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना इंश्योरेंस वगैरह बाय करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल खर्चा बहुत ही महंगा है। मैं खुद यहाँ पे दवाई लेने गया था एक दिन, तो उन्होंने इतनी सी छोटी सी शीशी खांसी की कम से कम 50 रिंगिट की दी थी। वो कहते हैं अगर आपके पास वर्क परमिट है तो ही हमको देंगे। यहाँ पे जो लोकल पीपल रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे लोकल बंदों के लिए सरकार ने यहाँ पे फ्री मेडिकल कर रखा है। उनको बस 2 रिंगिट 3 रिंगिट ही प्रोवाइड होते हैं। तो मेक श्योर ये, अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया के मुताबिक मलेशिया सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप पूरे मंथ में अगर पूरा बजट लगा कर चलें तो कम से कम भी आपका 1000 रिंगिट ही खर्चा आएगा, वो भी सिंगल पर्सन। अगर आप विद फैमिली ले रहे हैं तो कम से कम भी 1500 रिंगिट का खर्चा आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप अगर टूरिस्ट पे आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ, घूमें, अपना मलेशिया घूमें और इन्जॉय करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।